आकाशदीप एक बिहारी है, बिहार के सासाराम में जन्मे और एक कहावत है, जरा गौर फरमाइएगा। एक बिहारी सब पर भारी और सासाराम के सिकंदर ने बदली कहानी। इंग्लैंड को उसी की धरती पर पिला दिया पानी, रचा इतिहास। और इंडिया भी क्या गजब टीम है। पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह खेले, टीम इंडिया हार गई। सेकंड टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेले और टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत गई। और मैं कहता हूं ना कि ये मोहम्मद सिराज मजे मजे में खेलता है। जब जसप्रीत बुमराह खेलते हैं ये सामने जाकर लड़ाई करेगा और बाकी इसका कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते तो इन सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई जो भी करना है अपने को करना है। और इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में आकाशदीप मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के बेसबॉल का बैंड बजा दिया। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि टीम इंडिया सेकंड टेस्ट मुकाबला जीत गई है, जहां एजिबेस्टन के मैदान पर टीम इंडिया से पहले एक भी टेस्ट मुकाबला जीती नहीं थी। 1967 में यहां पर टेस्ट मुकाबले की शुरुआत हुई थी, तब से जाकर अब साल 2025 में टीम इंडिया अपनी पहली जीत दर्ज कर पाई है। इस मैदान पर 8 टेस्ट मुकाबले के बाद 90 टेस्ट मैच में टीम इंडिया को पहली जीत मिली है। और ये इतिहास का वो पन्ना है जिसे पलटने में 57 साल लग गए और 25 वर्ष से सुमन गिल एंड हिज बॉय ने इस मैदान पर इतिहास सज दिया, एजिबेस्टन का इतिहास बदल दिया। और बड़ा गुस्सा आ रहा था जब टीम इंडिया चौथे दिन डिक्लेयर नहीं करता। पहले लगा कि शायद सुमन गिल की सेंचुरी के बाद डिक्लेयर कर दे, लेकिन वहां पर भी नहीं। 608 रन की लीड ले ली, उसके बाद डिक्लेयर करा। और जब पता था भारतीय मैनेजमेंट को, सभी को पता था कि 5वें दिन बारिश का अनुमान है, उसके बावजूद इतना ही ज्यादा रन बनाने की क्या जरूरत थी। और मुझे ही नहीं बल्कि सभी को पता है कि अंदर बैठे हेड कोच गौतम गंभीर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। मतलब ड्रॉ कराने के अलावा इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं था। वो तो खैर सामने इंग्लैंड की टीम थी जो बेसबॉल के नशे में चूर है। 608 का टारगेट था, फिर भी उन्हें लगा कि हम बेसबॉल से चेस कर लेंगे। ये नामुमकिन टारगेट था। पहले टेस्ट मैच में 371 चेस कर लेता, लेकिन यहाँ पर 608 रन का टारगेट था, वो भी ज्यादा समय नहीं था। चौथे दिन 73 पे 3 इनके गिर गए थे। उसके बाद आखिरी दिन बारिश हुई थी, सिर्फ 80 ओवर का खेल बचा था, 80 ओवर का ही मैच होना था। लेकिन फिर भी इंग्लैंड बेसबॉल ही खेला। और इंग्लैंड अगर संभल कर थोड़ा सही तरीके से खेलती तो शायद ये टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड ड्रॉ करवा सकता था। फिर यहाँ पर अगर टीम इंडिया मुकाबला न जीतती, मुकाबला ड्रॉ हो जाता और काफी आलोचना होती। इंग्लैंड ने काफी बड़ी बेवकूफी की है। हर कंडीशन में आप सेम तरीके से नहीं खेल सकते। जब लगा कि टारगेट नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, चेज नहीं कर सकते, तो फिर आप ड्रॉ करवाने के लिए जा सकते थे। आखिर हार से अच्छा तो ड्रॉ ही है, क्योंकि ड्रॉ करने पर भी पॉइंट्स मिलते हैं। अब इंग्लैंड की बेवकूफी कहे या फिर कुछ और, लेकिन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रहा मोहम्मद सिराज का, आकाशदीप का। जहां मोहम्मद सिराज पहले इनिंग के हीरो रहे और दूसरे इनिंग के हीरो आकाशदीप रहे। आकाशदीप ने तो पूरे मैच में 10 विकेट छटकाए, मोहम्मद सिराज ने कुल 7 विकेट छटकाए थे। और इस मुकाबले में सुमन गिल की परफॉर्मेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी, पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 161 रन बनाकर जीत की नींव रखी थी। और भारतीय टीम ने अपने घर से बाहर अब तक इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत दर्ज करी है रनों के मुकाबले में। जहां सुमन गिल ने सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि मैं इस सीरीज का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज होना चाहता हूं, जब उनके कप्तानी पर सवाल किया गया था। और यहां पर सुमन गिल ने सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच में यह प्रूफ भी कर दिया कि वो सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। एंड गावस्कर टू गिल लेगेसी कंटिन्यू। एंड विवेक राजधान की आवाज में टूटा था गाबा का घमंड और अब टूटा है एजिबेस्टन का गुरूर।